जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आप सभी को बताएंगे श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में अंतर क्या है। आपने सुना होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण पितरों की तृप्ति का कार्य करता है, अर्थात जो पितृ संतुष्ट नहीं होते, संतोषजनक उत्तर जो नहीं पाए रहते हैं, जिनकी संतुष्टि आपके कार्य में होती है, उनके निमित्त श्रीमद् भागवत पुराण सुनकर उनके निमित्त गया किया जाता है और भंडारा, तब उन्हें मुक्ति मिलती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये श्रीमद् भागवत पुराण उन्हीं के लिए है जो प्रेत अपने से मुक्ति चाहते हो। जैसे धुंधकारी स्वतः चाहता था मुक्ति के लिए कि मुझे मुक्त कराओ, तब जाकर गौकर्ण ने किया और उससे मुक्ति मिली। लेकिन आज के कलयुग के समय में महत्वाकांक्षाएं, अभिलाषाएं और लोगों की सोच संतुष्टि पूर्ण रूप से नहीं होती। क्यों? बहुत सी चीज़ें लोग सोचे रहते हैं, माया से मोह से वशीकृत हैं, माया मोह से निकल नहीं पा रहे हैं। वृद्धावस्था में फिर भी उनका माया मोह जकड़ा हुआ है। युवावस्था में तो उनकी बात ही छोड़ो, वो तो पूर्ण रूप से माया में है। अगर कोई अकाल मृत्यु हो जाए, वो प्रेत योनि में चला जाए, तो उसकी मुक्ति कैसे की जाए, उसके लिए क्या पूजन कराया जाए, कौन सा पुराण कराया जाए कि उस प्रेत की प्रेतत्व समाप्त हो जाए और उसे मुक्ति मिले। उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण कराने से आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेत योनि को नहीं छोड़ना चाहता, अपितु अपने पूरे परिवार को प्रेत योनि में खींचना चाहता है। प्रेत की मुक्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण करने से प्रेत योनि में चाहे वो चाहे या न चाहे, लेकिन उस योनि से मुक्ति की प्राप्ति और भगवती के लोक में उसका वास निश्चित हो जाता है। जब कोई रास्ता नहीं मिलता, तब देवी भागवत महापुराण का मार्ग अपनाना चाहिए और उस मार्ग से आपके जीवन में समस्त दसों दिशा के मार्ग खुल जाएंगे, खुशहाली आएगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा और पितृदोष सर्वदा के लिए शांत हो जाता है। इसलिए देवी भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हर व्यक्ति को सुनना चाहिए और इसमें भगवती विंध्यवासिनी, विंध्याचल रहने वाली माँ आदिशक्ति, अजन्मा, अज्ञेया, शून्या, अशून्या स्वरूपिणी जो प्रकृति है, जो ही शब्द है, जो ज्ञान विज्ञान है, जो परा अम्बा है, उसका स्तुति है, उसकी रचना है, उसका वर्णन है, उसका चरित्र है, उसकी गाथा है, उसके द्वारा किए गए राक्षसों के वध के बारे में है और बहुत कुछ उसमें है। यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुन लिए तो जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। वासुदेव भगवान कृष्ण के जन्म के पहले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गर्गाचार्य जी से विंध्याचल पर्वत पर कराए थे। अतः श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कोशिश करें कि विंध्य पर्वत पर हो, उससे आपके कार्य की सिद्धि होगी। जब भगवान कृष्ण जामवंत से लड़ाई में 15 दिन तक नहीं लौटे, तब भी गर्गाचार्य जी ने यज्ञ कराया और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कराया, तब भगवान जीत कर वापस लौटे थे जामवंती को। अर्थात किसी भी असंभव कार्य की सिद्धि के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कराना चाहिए। आज इतना ही, फिर आगे बताएंगे क्या विशेष है। जय मां विंध्यवासिनी।